राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे विभीषण जी का प्रभु द्वारा राज तिलक और रावण का गुप्तचरों को भेजना। लंका को त्याग कर विभीषण शीघ्र ही जहाँ श्री रामचंद्र जी की सेना थी वहाँ आ गए। वानरों ने जब विभीषण को देखा तो उन्हें लगा ये तो शत्रु का कोई खास दूत होगा, तो उन्होंने सुग्रीव को सूचना दी। सुग्रीव श्री राम जी के पास गए और कहने लगे कि हे रघुनाथ जी, रावण का भाई आपसे मिलने आया है, परंतु मेरे मन में ये शंका हो रही है कि ये राक्षस तो बहुत माया जानते हैं, इच्छा अनुसार रूप बदल लेते हैं, इसलिए मुझे तो यही उचित लगता है कि हमें इसे बांध के रख लेना चाहिए। तब श्री राम जी मुस्कुराकर कहने लगे कि हे सुग्रीव, मेरे परम मित्र, तुमने बात तो सही कही, परंतु मेरा प्रण तो यही है कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसे अभय कर देता हूँ। प्रभु के ये मीठे वचन सुनकर हनुमान जी बहुत हर्षित हुए और मन ही मन ये जान गए कि भगवान कैसे अपने शरण में आए हुए पर पिता की भांति निश्चल प्रेम करने वाले हैं। जैसे ही विभीषण जी प्रभु की शरण में आए तो उन्हें देखकर उनके रोम रोम पुलकित हो उठे और प्रभु से कहने लगे कि हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। आप शरणागत को सुख देने वाले रघुनाथ जी हैं। मेरी भी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। विभीषण जी के दीन वचन सुनकर प्रभु का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने तुरंत उन्हें हृदय से लगा लिया और अपने पास बिठाकर उनसे कुशल पूछने लगे। तब विभीषण जी ने कहा कि हे राम जी, आपके चरणार विंद के दर्शन करके अब मैं कुशल से हूँ। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा सौभाग्य है कि मैंने नेत्रों से आपके चरण कमलों का दर्शन किया। तभी प्रभु ने प्रसन्न होकर तुरंत समुद्र का जल मंगवाया और कहने लगे कि हे सखा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, परंतु मेरा दर्शन निष्फल नहीं जा सकता। और ऐसा कहकर श्री राम जी ने विभीषण जी का राज तिलक कर दिया और तभी आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि होने लगी और रघुनाथ जी ने विभीषण को अखंड राज्य दे दिया, अखंड राज्य दे दिया। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो लंकापति विभीषण की जय। तब रघुनाथ जी विभीषण जी से कहने लगे कि हे सखा, इस गहरे समुद्र को किस तरह पार किया जाए? इसमें तो अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियाँ रहती हैं, इसीलिए विभीषण तुम ही कोई उपाय बताओ। तब विभीषण जी ने कहा, रघुनाथ जी, आपका तो एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सुखा सकता है, परंतु उचित तो यही होगा कि आप जाकर समुद्र से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, वे विचार कर उपाय बतला ही देंगे। तब रघुनाथ जी ने कहा कि हाँ, ये ठीक होगा, और वे समुद्र को सिर नवाकर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। जैसे ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। कपट से वे दूत वानरों का शरीर धारण करके सब लीलाएं देख रहे थे। अपने हृदय में तो वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही गुणों का गुणगान कर रहे थे और उनकी कृपा की सराहना कर रहे थे। परंतु जब वानरों ने जाना कि ये तो शत्रु के दूत हैं, तो उन सबको बांधकर वे सुग्रीव के पास ले गए और तब उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। जब दूतों ने पुकार की, तब लक्ष्मण जी ने उन सबको छुड़ा दिया और कहा कि हे राक्षसों, जाओ और अपने राजा रावण से कह दो कि वे तुरंत सीता जी को लौटा दे और श्री राम जी से आकर मिले, क्योंकि तुम्हारा काल आ गया है समझो। लक्ष्मण जी ने उन दूतों के हाथ में रावण के लिए एक चिट्ठी दे दी। वे दूत वहाँ से तुरंत ही चल दिए। जब रावण ने उनसे कुशल पूछी, तब दूतों ने वहाँ पर घटित सारी घटना कह सुनाई।
नारायण 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 नारायण।